हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 जो कि हुआ था आपका 18 अप्रैल 2022 को, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा बार ग्राफ कोई दे रखा है, उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेलीविजन सेट्स को, मैन्युफैक्चर्ड है हजार में और थाउजेंड्स में है, और रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ दो टीवी सेट्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी एंड ई इन 2015। यानी ये आपको दे रहा है ए बी सी डी ई है और ये 2015 में इन कंपनी ने टीवी सेट मैन्युफैक्चर कितने थे और परसेंटेज आपके कितने सोल्ड हुए हैं। यदि मैं हिंदी में बात करूं, आरेख को ध्यानपूर्ण अध्ययन कीजिए। और आरेख क्या कह रहा है, दिया गया दंड आरेख 2015 में निर्मित हजारों में टेलीविजन सेटों, टीवी और 5 अलग अलग कंपनियों एबीसीडी और ई द्वारा बेचे गए टीवी सेट के संबंधित प्रतिशत को दर्शाता है। देखो ए आपको दर्शा रहा है, देखो ये टीवी मैन्युफैक्चर्ड है और ये परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड, यानी हिंदी में भी देखो ये चीजें इंग्लिश में लिख रखी है। अब 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेट की संख्या से कंपनी बी द्वारा टीवी सेट की संख्या का अनुपात कितना है। यानी देखो आपको निकालना व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015। देखो ये तो आपको है टीवी मैन्युफैक्चर, भाई 64 यदि मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो कह रहा है हजारों में है, तो 64,000 यदि आपके टीवी मैन्युफैक्चर हुए हैं तो 75% इसका बिके हैं। बी की यदि बात करूं तो मान लो 90,000 आपके टीवी बने हैं तो उसका 64% बिके हैं, तो इनकी रेशो पूछी गई है। बस अपने क्या करना है, देखो 64 का 75% अनुपात, क्योंकि परसेंटेज खत्म करने के लिए उधर भी वही आपको करना पड़ेगा, और इसका 64%। बस आ गया आंसर। देखो 64 से 64 का या 15 पंजे 75 और 15 सीखे 90, आंसर आ गया 5:6। बस ये आपको डराने के लिए थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ग्राफ बना रखे थे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी 5 है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी 10 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। यदि हिंदी में बात करूं तो यदि ए प्लस बी माइनस सी इतना है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना है, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताओ। देखो आपको फॉर्मूला सबको पता होगा क्या, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो अब इसकी जगह आपको दे रखा है 5, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये आपको निकालना है। और ये 2 इंटू ये आपको दे रखा है 10, यानी 20 है, उस साइड जाके 25 में से 20 गया आपका बच जाएगा 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर, यानी 2 टावर हैं पी और क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन उनके टॉप का वो 45:60 है। अब आपको बताना है उनकी हाइट का रेशो, यानी 2 मीनार पी और क्यू के पादों के ठीक बीच में उनके शीर्षक का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, और पी क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताना है। देखो ये 2 टावर हैं, अब इनके ठीक बीच में, यानी ये दूरी इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका 45 डिग्री बन रहा है और ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। देखो ये वाली डिस्टेंस आपकी बराबर, आपको पता है 45 होता है तो ये 1 होता है, और ये 60 होता है तो ये साइड √3 होती है। बस इनकी हाइट का रेशो आ गया 1/√3 आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र 23 है, एक्स 0 से बड़ा है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। एक्स स्क्र प्लस 1 स्क्र इतना है, एक्स 0 से बड़ा है, तो इसका मान बताओ। देखो एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र 23 है, यहाँ से एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा कि अंडरूट ले लो, इसमें 2 जोड़ के, यानी देखो यहाँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स होता तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता, यानी 25 का अंडरूट आ गया 5। बस अब इसकी क्यूब निकालनी है आपको, वो क्या हो जाएगी 5 क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी आपका 1 है, तो ये आ गया आपका 110। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 60 देन आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो ए का मान 60 है, हिंदी इंग्लिश ये दोनों बराबर है। अब आप रख दो, देखो 8 इंटू कोस 60 होता है 1/2 प्लस 7 इंटू सेक 60 बताओ कितना होता है। देखो सेक 60 आपका होता है, ये होगा आपका 2 माइनस 10 ऑफ 60, 10 60 आपका कितना होता है √3 और उसका स्क्वायर है तो 3 अपॉन 10 इंटू ये देखो साइन 30, यानी साइन 30 होगा 1/2, कर लो सोल्व। 4, देखो ये 4 है 14 और 4 18, 18 में से 3 गया 15 और नीचे बच गया 5 और 5 ये 15, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a boat can cover a distance of 56 kilometer downstream in 3.5 hours. The ratio of the boat in still water and speed of stream in is 3:1. How much time will the boat take to cover the distance of 41.6 kilometer in downstream? यानी
एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 3:1 है। तो नाव को धारा के अनुकूल 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या गिवन आपको, 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम पूछा है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ऐसे ही दी उन्होंने, इसको भूल जाओ। देखो 56 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितनी देर में, 3.5 आवर, यानी 7/2 घंटों में 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 56 नीचे आ जाएगा, और 41.6 करेगा तो 41.6 आपका ऊपर चला जाएगा। आगे आंसर देखो 7/2 56, और अब आपका ये आ गया 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, और कितना बच गया आपका ये 96, और 16 से कम 96, यानी 2.6। तो जो बीच वाला दे रखा था उसका कोई यूज नहीं था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी इसमें एक सर्कल है, पी क्यू आर पॉइंट है, पी क्यू आर। अब ए बी माइनस बी सी दे रखा है, ए बी माइनस ए सी दे रखा है, और पेरीमीटर दे रखा है, और ए सी पूछा है। तो ये पी क्यू आर आपको ऐसे ही दिए, इनका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। हिंदी में यदि बात करें, एबीसी में एक वृत्त अंकित है जो क्रमशः ए बी बी सी और ए सी को बिंदु पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। यदि ए बी माइनस बी सी 4 है, ए बी माइनस ए सी 2 है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप 32 है। तो ए सी का मान आपको बताना है। देखो आपको क्या गिवन है वो देख लो, ए बी माइनस बी सी जो है 4, ए बी माइनस ए सी है 2, और इसका परिमाप यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वो है 32। देखो ये दो इक्वेशन है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यानी 2ab माइनस बी सी माइनस ए सी, ये 6 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ 3ab हो जाएगा, और वो हो जाएगा 38, यानी ए बी आ गया 38/3। और आपको क्या पूछा गया है, ए सी, देखो इसमें रख दो, तो ए सी आपका उस साइड चला जाएगा, और 2 आपका इस साइड आ जाएगा, यानी 38/3 माइनस 2, 3 दूनी 6, और 38 में से 6 गया 32। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर इज 98, द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8। तो आपको थर्ड नंबर बताना है, यानी ये पेपर काफी आपका इजी है। 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली का दूसरी से अनुपात और दूसरी का तीसरी से अनुपात आपको गिवन है, तीसरी संख्या आपको बतानी है, यानी A/B/C। देखो पहला अनुपात पहली से दूसरी 2:3, अब दूसरी से तीसरी 5:8। अब इनके जो खाली जगह इनके पड़ोसी रख दो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, गुणा कर दो 10, 15 और 24, बस आ गया उत्तर। अब 39, अब ये 39 हो गया, और 10 49, 49 की वैल्यू आपको 98 गिवन है, एक की वैल्यू 2 होगी, किसकी पूछी है, थर्ड नंबर, 24 की वैल्यू होगी 48। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए meets BC at D it if AB is equal to 9.6, AC 11.2, BD 4.8, then parameter of triangle ABC। यानी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है यदि ए बी इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, ए सी 11.2 सेंटीमीटर और बी डी 4.8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है कितना होगा। ये आपकी त्रिभुज एबीसी है, इसमें इसका जो बाइसेक्टर होगा इसका डी पे मिलेगा, यानी एंगल बाइसेक्टर। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी रेशो ए सी है वो बी डी रेशो डी सी होगी। ये आपको दे रखा 9.6, ये 11.2, ये 4.8, यानी जो इसकी रेशो होगी वही इसकी और इसकी रेशो होगी। यानी ये इसका देखो, ये इसका 2 गुना है तो यहाँ पे जो आएगा उसका 2 गुना वो होगा, या फिर वो उसका आधा है तो वो उसका आधा होगा। देखो 9.6 का आधा 4.8, और 11.2 का आधा आपका हो गया 5.6। आगे आंसर। अब पूछा है आपसे इसका परिमाप कितना होगा, तो सबको जोड़ दो। देखो सबसे पहले इनको जोड़ो, 11 और 9 20, और 4 24, और 5 29, यानी 29 ये हो गया, और 6 2 8, और 6 14, और 8 22, यानी 2.2, तो 29 और 2.2 हो गया 31 नेक्स्ट है, ये कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 4 A 5 B विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी लार्जेस्ट नंबर बताना आपको, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में यदि आप ऑप्शन को आउट कर सकते हो तो ऑप्शन को उठाओ। सबसे पहले नॉट डिविजिबल बाई 5, देखो ये 5 से डिविजिबल है और 22 से डिविजिबल है, वो 2 से और 11 से डिविजिबल होगी। 2 से संख्या कब डिविजिबल होगी, जब आखिरी का अंक आपका इवन होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी 2 संख्या बच गई अब आपके पास चेक करने के लिए। अब दोनों में से कोई भी संख्या जो पूछा गया है बड़ी, तो एक बार बड़ी संख्या चेक कर लो, यदि वो है तो आंसर है, नहीं तो छोटे वाली आंसर है। देखो अब 2 का हमें पता लग गया, अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, अब 5 और 4 9 और 2 11, यानी 11 माइनस 11 0, ये 11 से डिविजिबल है। अब ये देखो अगर आप इन दोनों में बड़ी संख्या है, जब बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी तो हम छोटी संख्या पे क्यों जाएंगे, यानी ये देखो 5 से डिविजिबल नहीं हो रही है।
अब ग्रेटेस्ट नंबर भी है और 2 की 22 से डिविजिबल हो रही है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224, 608 लिविंग रिमाइंडर्स टू 7 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इज, यानी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7 और 19 शेषफल देती है। यानी उस संख्या से यदि मैं 126 को डिवाइड करूंगा 224 और 608, यहाँ तो 2 शेष बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 19 शेष बचेगा। तो देखो यानी इसमें से यदि 2 घटाऊं, इसमें से 7 घटाऊं, इसमें से 19 घटाऊं, तो ये जो संख्याएं अब आएंगी वो उस संख्या के क्या होंगी, गुणनफल में होंगी, मतलब उसके मल्टीपल में होंगी। तो देखो ये आपका बच गया 124, यहाँ पे आपका बच गया 117, सॉरी 217, और यहाँ पे आपका बच गया 7, 587। अब ये संख्याएं हैं। अब देखो यानी वो संख्या अब निकालनी है जिनके पाड़े में ये संख्याएं, और वो संख्या होती है इनका एचसीएफ, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो इनका एचसीएफ होगा वो इनके डिफरेंस का भी एचसीएफ होगा, या फिर डिफरेंस का आपका एक फैक्टर होगा। देखो एचसीएफ में ये बात ध्यान रखना कि जो संख्याएं गिवन होती है उनका एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। देखो इनका डिफरेंस यदि मैं लूँ तो ये आ गया 7 में से 4 गया 1, और आपका ये आ गया, सॉरी 7 में से 4 गया 3, और ये आ गया यानी 93 आ गया। बस और कुछ नहीं करना है आपको। यानी देखो इनका डिफरेंस 93 आ गया। अब जो इनका एचसीएफ होगा वो 93 या इसका फैक्टर होगा। ऑप्शन में एक बार देखो 93 का फैक्टर क्या है, एक ही है 31, वही आपका आंसर है। जब आपके आंसर 2-3 बन रहे हो तब आप इनका भी डिफरेंस लो, फिर उनका एचसीएफ चेक करो। नेक्स्ट है, सर ये 589 होगा, ये 589 होगा, ठीक कर लेना। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%, एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। यानी चीनी की एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक इसे 360 रुपए में 2 किलो अधिक प्राप्त कर सकता है। तो प्रति किलोग्राम वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखो किसी का जो प्राइस होता है, यानी एक आदमी है, देखो उसका जो खर्चा होगा किसी चीज का कॉस्ट, वो होता है उसके प्राइस और इनटू उसकी क्वांटिटी कितनी है। यदि कॉस्ट आपका देखो प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी देखो अब कह रहा है प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी वो 4 हो गया 5 से, पहले इतना था अब इतना हो गया, ये हो गया प्राइस। और आपकी क्वांटिटी होता है इसके प्रोपोर्शन, क्योंकि आपका जो टोटल तो वही है। अब देखो ये 4/5 हुआ तो क्वांटिटी इसके प्रोपोर्शन में होगी, ताकि जब गुणा हो तो आपका जो टोटल वैल्यू होती है, यानी जो टोटल कीमत होती है उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो 360 ही है। देखो प्राइस आपका पहले 5 था अब 4 हो गया, तो क्वांटिटी आपकी क्या है, पहले 4 थी अब 5 हो गया, यानी उल्टी होगी। अब देखो यानी पहले 4 खरीद रहा था 5 खरीद रहा है, एक्चुअल में कितना है, एक ज्यादा खरीद रहा है, और एक की वैल्यू रियल में कितनी है 2 kg। तो 4 की वैल्यू 8 kg आ गई, 5 की वैल्यू आ गई 10 kg। यानी पहले 8 kg खरीद रहा था अब 10 kg। अब पूछा है पहले प्राइस कितना था, तो 360/8। अब ये हो गया 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो आपको एक फिगर दे रखा है, पी क्यू आपके सेंटर है सर्कल के, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी के, पी ए प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड मीट द सर्कल एट सी एंड डी। ये डायग्राम देख लो आप, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। सबकी लाइफ में एक्स की अलग अलग वैल्यू होती है। निम्नलिखित आकृति में पी और क्यू दो वृत्तों का केंद्र है, वृत्त बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों ओर से पी ए को बढ़ाने पर, पी ए दोनों ओर से बढ़ाने पर वह वृत्तों को सी और डी पर काटती है। चलो काट लिया, उस साइड डी पे काट लिया, इस साइड सी पे। यदि सी पी भी 100 है, सी पी भी चलो 100 मान लिया, तो एक्स का मान बताओ कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर लगा देना चाहिए कि जो सिमेट्री है वो वहां बन रही है यहाँ बन रही है, तो जो आपकी वैल्यू उसकी 100 है तो इसकी भी 100 होगी। कैसे वो देखो, चलो मैं डायग्राम को एक बार दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका सेंटर है, ये डी है, ये ए है, ये पी है, ये सी है, यहाँ बी है, चलो इसको मिला दिया, ये इसका सेंटर है क्यू है, अभी आपका एक्स है। देखो अब आपको गिवन है, इसको यहाँ से मिला रखा है, और ये गिवन है 100।
अब आपको पता होगा सर्कल की प्रॉपर्टी का कि सर्कल पे यदि सेंटर पे 100 बन रहा है तो बाकी कहीं भी आपका जो क्या बोलते हैं इसकी सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो इसका आधा होगा, यानी ये एंगल 50 हो गया। अब ये लाइन आपकी सीधी है, तो ये सीधी है, थोड़ी टेढ़ी बनी है लेकिन एज्यूम कर लेना सीधी है। ये 50 का हो गया, तो आपका जो ये एंगल होगा ये कितने का बच गया, 130 हो गया, क्योंकि एक सीधी लाइन अब एंगल 180 का बनाती है। अब देखो यदि मैं इसको मिला दूं, यहाँ मिला दिया मैंने, और इसको मैंने इमेजनरी यहाँ पे मिला दिया, अरे मिल जा, ये यहाँ मिल गया पॉइंट के मान लो। अब यहाँ पे देखो कि आपका डी ए बी और के एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, यानी ये 130 है तो ये 50 हो गया। अब ये 50 आ गया। अब देखो ये सरकमफ्रेंस पे आपका क्या है, 50 डिग्री बना रही है जीवा, ये वाली कोल्ड, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, इसका 2 गुना, यानी 100 डिग्री। ये रहा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, अब आगे से कभी आए तो ध्यान रखना ये आपका बराबर होगा। ये कह रहा है फॉलोइंग बार चार्ट है, आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इनटू समर कैंप ए और बी फ्रॉम 2014 टू 2019। अब इसको केयरफुली रीड करना है और आंसर देने हैं। अरे क्या आंसर देना है, देख ये कह रहा है रेशो ऑफ द स्टूडेंट नंबर ऑफ रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप ए इन 14 16 एंड 17 टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप बी इन 15 18 और 19, यानी जोड़ना है और उनका रेशो निकालना है। यदि बात करूं मैं हिंदी की, तो ये कह रहा है दंड आरेख 14 से 19 तक दो ग्रीष्म शिविर ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए है वो बी है, तो ये ए है ये बी है। अब कह रहा है 14 16 और 17 में शिविर ए में और 15 18 19 में शिविर बी में उनका अनुपात पूछा गया है, बस जोड़ना है और निकालना है। देखो ए में आपका ये ए है, इसमें क्या है 14 16 और 17, यानी 14 16 का है आपका, 16 और 17, देखो 160 और 40 300 300 और 220 520 600। अब आपका बी में 15 18 19, बी में 15 240 18 200, यानी 440 और 280। अब 400 ये कितना हो गया, 440 और 280, देखो 600 वो हो गया और 120 हो गया, यानी 720। काट लो इसको, अब कितना गया, 4 पे 13 और 4 पे 18, यानी 13:18। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ 32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी देखो 32,000 की राशि पर 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से आयोजित 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर मिश्र धन क्या होगा। देखो जब भी आपको मिश्र धन निकालना हो और आपके ऑप्शन देखो लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो आप कौन सा मेथड यूज करो, देखो 32,000 प्रिंसिपल है, अब हर साल ये 20% बढ़ेगा। अब 20% होता है आपका कितना, अच्छा सॉरी एक बात ध्यान रखना आपको, ये 20% पर एनम है और फॉर 9 मंथ ऑफ कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ये आपको ईयरली दे रखा है, यानी जो आपका 12 महीने है उसका आपका ब्याज 20% पर एनम है। अब क्वार्टरली लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। देखो पूरे साल होता है, उसमें क्वार्टर कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो जितने क्वार्टर होते हैं उससे डिवाइड कर दो इसको, यानी एक क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, यानी आ गया 5% आपका पर क्वार्टर का। अब 5% आपका क्या होता है, 1/20, यानी बढ़ के ये वैल्यू 21/20 हो जाएगी पहले साल में, 21/20 हो जाएगी दूसरे साल में, और 21/20 हो जाएगी तीसरे साल में। बस आ गया आंसर। देखो ये आपका 8,000 आ गया, 8 चौके 32। अब यहाँ पे देखो आखिरी डिजिट क्या है, एक एक को गुणा करूंगा तो एक ही आएगा, उसको 4 से गुणा करूंगा तो आखिरी डिजिट 4 आएगा। बस ये सोल्व करना ही नहीं है, ना आपको गुणा करनी है ना आपको वो लंबा मेथड लेके चलना है, करने को तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 5%, यहाँ 5%, यहाँ 5%, या फिर कंबाइंड रेट 15.7625 यदि याद हो तो उसको 32 से गुणा कर दो, या फिर इसका 5% यहाँ निकाल लो, यहाँ जो टेबुलर मेथड मैंने आपको करवा रखा है ऐसे भी कर लो, कैसे ही कर लो। लेकिन यदि आपको सम निकालना है यानी मिश्र धन निकालना है और रेट गिवन है आपको और ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो आप ये मेथड यूज करो। ये कह रहा है श्याम ड्राइव्स हिज कार 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर For the next 1 hour 20 minutes, he drive it at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर। फाइंड his एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देखो जब भी एवरेज स्पीड की बात करें तो यदि डिस्टेंस बराबर है, तो यदि दो दूरी गिवन है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। यदि डिस्टेंस आपकी अलग अलग है या कुछ भी है, या फिर वो मेथड भी मैं आपको बता दूं, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ले लो, तो आपकी एवरेज स्पीड होती है।
सैम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है, अगले 1 घंटे में 20 मिनट के लिए वैसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और पूरी यात्रा की औसत चाल आपको बतानी। तो यानी टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय, मुझे ये चाहिए। कुल दूरी देखो कितनी है भाई, 30 किलोमीटर तो ये है, प्लस यहाँ पे देखो ये आपको दूरी नहीं गिवन है, लेकिन आपको पता है 1 घंटे 20 मिनट चला है वो 51 की स्पीड से, तो निकाल लो। देखो 51 दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम है 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 घंटा तो पूरा प्लस 20 मिनट को और घंटे बना लो 20/60, यानी ये आपका आ गया 4/3 घंटे। तो 4/3, 3 पे 17, 17 चौके यानी 68 हो गया अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम देखो, ये 30 किलोमीटर गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी यहाँ टाइम निकाल लो। अब 30/45, 15×2 = 30, 15×3 = 45, यानी 2/3 घंटे यहाँ लगे हैं और 4/3 घंटे यहाँ लगे हैं, बस आ गया आंसर 98 बटे, देखो ये 6/3 2 बच गया और ये आपका आ गया 49। नेक्स्ट है, यानी आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस शिफ्ट में। ये आपका है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना, और आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा ये क्वेश्चन। देखो आपको पता है भाई सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये तो गिवन है 7/2, और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये होता है 1, बस कर लो सोल्व, दोनों को जोड़ दो, यानी 2 सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/2 + 1, ये आपका आ गया 9/2, और 2 उस साइड चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर थीटा 9/4, यहाँ से सीकेंड थीटा आ गया रूट करेंगे 3/2, बस आ गया आंसर। देखो सीकेंड थीटा आपका क्या होता है, ये 3 आ गया ये 2 हो गया, अब 3 का स्क्वायर -2 यानी 9 - 4 और √5 आ गया। अब आपको निकालना है कोस थीटा। देखो यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा 2/3 और आपका साइन थीटा हो जाएगा √5/3, तो ये आपका आ गया 2 + √5/3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, शॉपकीपर अलाउ a 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% इफ ही गेन। देखो बिल्कुल डाटा बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 39.90 वहां पर 3 कितना था शायद, आई थिंक 39.09 या पता नहीं कुछ ऐसा करके था। ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल व्हाट इज द मार्क प्राइस, यानी बस आपसे टीसीएस क्या है थोड़ी कैलकुलेशन करवाना चाह रही है इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसे एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 39.90 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। देखो भाई 30% की वैल्यू कितनी है 30.990। अब यहाँ से देखो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इसको 1/3 कर दो तो 13.3, और 100% फिर 10 से गुणा कर दो 133, यानी उसका सीपी आ गया 133। अब 133 सीपी है, या तो इसमें ये जोड़ लो 39.90 एसपी आ जाएगा, या फिर देखो 30% का प्रॉफिट है तो 13/10 हो गया, ये हो गया एसपी। अब डिस्काउंट दिया गया 28% का, तो 72 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो गया। अब इसको अप्रोक्सीमेशन का यूज करके कर लो, या फिर अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे हम, ये आपका आ गया 13×5 = 65 और यानी 7 70 बच गया, 13 फिर 65 यानी 5.6 मान लो इसको। अब देखो कितने पे जा रहा है ये, यानी ये 1330 है और बटे आपका 5.6 है, तो यानी देखो एक बार मान लो इसको 1 0 और ऊपर लगा दो आप, यानी ये आ गया 13,300। अब देखो ये कितने पे जाएगा, अब 56 दूनी आपको पता है 56 दूनी हो गए आपके 112, कितना डिफरेंस बच गया, ये आपका बच गया 21 का, और 56 ये आपका बच गया ना, हाँ 21 का डिफरेंस बच गया। चलो मान लो 210 मान लो, अब अप्रोक्सीमेशन अपने को चलना है। अब 56 चौके, देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अब 0 पे तो जाने से रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 56 चौके पे जाएगा या पंजे पे जाएगा, तो यदि 4 पे भी जा रहा है तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो यानी बिल्कुल आपको 100% सोल्व करने की जरूरत नहीं है अप्रोक्सीमेशन, आप या आपके पास कोई और मेथड अप्रोक्सीमेशन का तो वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है पाई चार्ट शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, स्टडी द पाई चार्ट, और आपको आंसर देना है। आरेख है 5 स्कूल में छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़के लड़कियों के अनुपात को, यानी ये परसेंटेज दे रहा है भाई इस स्कूल में इतने लड़के लड़कियों का परसेंटेज, और नीचे बता रखा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का कितना परसेंटेज है, वो टोटल बता रहा है और ये परसेंटेज। अब आपको बताना है स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। यानी देखो अब स्कूल की बात की गई है किस किस की, सी और ई, तो सी और ई को पकड़ो, सी कहाँ है ये है, ई कहाँ है ये, सी और ई आपको बताना है रेशो बॉयज इन स्कूल सी, यानी यहाँ तो बॉयज की बात की गई है और यहाँ गर्ल्स की बात की। पहले तो टोटल देखो कितना है,
सी में 24 है, यदि 24 विद्यार्थी ही हैं, देखो टोटल विद्यार्थी 100 मान लो, 24 इसमें हो गए, 15 इसमें हो गए। अब 24 में से भी ये बोल रहा है सी में बॉयज देखो कितने हैं, ये है सी। अब सी में देखो रेशो है 5:3, यानी देखो 8 की वैल्यू 24 है, तो 8 की वैल्यू यदि 24 है, एक की वैल्यू 3 आ गई, 5 की कितनी आ गई आपकी 15, और उसकी वैल्यू 9 आ गई। या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करो, इसमें बॉयज चाहिए तो 24 गुणा, देखो बॉयज कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 8 रेशो। ई में चलो, ई में 15 है, ई में आपको चाहिए गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज का अनुपात 4:1 है, तो ये 4 और टोटल कितने हैं 5, आगे आंसर। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 5 तिये 4 तिये 12 और 3 तिया 9, 3 चौके 12। नेक्स्ट है, देखो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है आपको लग रहा है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ईच फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यानी 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाकार खंड के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार भाग काट लिया जाता है, अर्धगोलाकार, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले का आपके पास क्यूब थी, ये क्यूब है। अब आपका यहां से क्या है, एक जो इसके भाग होंगे, कितने भाग होंगे आपके, डायमीटर कट फ्रॉम ईच फेस, यानी क्यूब के कितने फेस होते हैं बताओ। देखो 4 तो साइडों में हो गए और 2 ऊपर नीचे हो गए, यानी टोटल 6 हो गए। तो देखो क्या क्या आपका चेंज आएगा, और जो आपका ये कटोरा आएगा ना, ये आपका किस शेप में होता है, देखो आपका अर्ध जो गोला होता है वो इस शेप में होता है। भैया आप ऊपर से देखोगे ऐसे क्यूब है, ऊपर से देखोगे गोलाई होगी, और अंदर से आपका एक ऐसे कटोरा हाफ बना मिलेगा। तो इसका जब क्षेत्रफल की बात करेगा, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ एक की, मान लो आप ये ले लो, तो यानी ऊपर से यदि आप देखोगे तो आपको ये लगभग ऐसा मिलेगा, ऊपर से ऐसा मिल गया और अंदर से आपको ऐसा मिलेगा कटोरी के शेप में। तो देखो क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो एरिया देखो कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। भाई देखो सबसे पहले क्यूब है, क्यूब का टोटल एरिया होता है 6 × A², 6 × A², ये होता है आपका क्यूब का एरिया। अब इसमें क्या क्या घटेगा, देखो इस एरिया में से आपका जो ऊपर वाला सर्कल है ना, यानी जो ऊपर वाला सर्कल है वो क्यूब के सर्फ उससे जो आपका फेस है उससे वो हट चुका है, यानी माइनस। देखो कितने सर्कल हटे हैं, यदि मैं बात करता हूं एक की, यदि मैं एक फेस को लेके चलूं तो एक फेस में क्या क्या चेंज आए हैं, यानी यदि मैं 3D दिखाऊं तो ये आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको अंदर से। देखो ये फेस तो चला गया है, और एक ये नया सरफेस आपका ओपन हो गया है। तो एक फेस की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो एक फेस में यानी πr² आपका चला गया, यानी ये तो चला गया, आउट हो गया। और एडिशन किसका हुआ है, अर्धगोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल था 2πr²। बस, यानी एक फेस पे आपका क्या है, πr² जो एरिया है उसका एडिशन हुआ है। तो टोटल 6 फेस हैं, तो एडिशन हो जाएगा 6πr²। बस आ गया आपका आंसर। देखो 6 × A², ए आपकी ये उसकी साइड है और आर में रेडियस मान रहा हूँ इसकी। ये कह रहा है क्यूब की साइड 10 है, तो 100 6 600 हो गया, ये 600 ये हो गया, और 6πr², और उसका डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगी, यानी 22/7 × R², ये आपका आ गया ना, आ गया 6 × 4 आ गया। अब देखो इनको गुणा कर लो, अब 22 चौक 88, 88 छिके, या फिर 22 छिके और उसकी 4 से गुणा कर दो, यानी ये आपका आ गया 88 और 6 के 8 छिक 48 और 4 8 छिक 48 और 4 52, 528/7। अब देखो ये आ गया आपका 7 7 सत्तू सत्तू 49, और आपका कितना बच गया 38 सत्तू 5 35 और 3/7, यानी 75 सही 3/7 बच गया। 600 ये था, तो टोटल हो गया 675 सही 3/, यानी ये कैलकुलेशन आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए मैन वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 4 और 12 डे रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी बॉय मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। यानी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रम से 3 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों की आवश्यकता है। देखो सबसे पहले तो इनका एक दिन का काम निकालो, मैन वुमेन और बॉय, 3 4 और 12, एलसीएम 12 आ गया, ये 4 ये 3 ये 1। अब देखो ये इनका सबका एक दिन का काम है। अब असिस्ट करने कितने लड़के असिस्ट करेंगे, एक आदमी को और एक औरत को। देखो एक आदमी है एक औरत है, यानी ये 7 काम कर लेंगे एक दिन में। अब बच गया काम 5, यानी टोटल 12 एक दिन में खत्म करना है। अब एक बॉय एक करता है, तो कितने लड़कों की जरूरत है, 5 की जरूरत है। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है टू पोल हैं सेम हाइट के, लेवल ग्राउंड पे है, डिस्टेंस उनके बीच में 24 है, तो डिस्टेंस बताना उनके टॉप के बीच में कितनी होगी। यानी दो खंबे हैं, उनके बीच में बेस में आपको 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे समतल जमीन में गाड़े गए हैं, उनके तल के बीच की दूरी 24 है और शीर्ष के बीच में। देखो ये क्वेश्चन आपको देखते ही बिना उसके दिमाग में खटक जाना चाहिए, इसका आंसर 25 आएगा। कैसे? देखो ये ट्रिपलेट आपका फॉर्म कर रहा है, ये 10 है, ये 17 है, इनके बीच की दूरी 24 है। देखो यहाँ से 24 है तो यहाँ भी 24 रहेगी। अब ये आपको बतानी है इनके बीच में दूरी कितनी होगी। ये 7 है, सॉरी ये 10 है, टोटल 17 है, तो ये कितना बच गया 7। अब ये 90 डिग्री है, 24 7 और ट्रिपलेट होता है तीसरा 25। नेक्स्ट है, ये कह रहा है शॉपकीपर बोट ए टेबल फॉर रुपीज 40 चेयर 1800। अब सेल कर रहा है टेबल को 10% पे, चेयर को 6% पे, ओवरऑल आपको बताना है गेन परसेंटेज कितना है। यानी कि दुकानदार ने 40 रुपए में एक मेज 1800 रुपए में कुर्सी खरीदी, मेज को 10% लाभ पर, कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ से बताओ। देखो पहला मेथड है 40 का 10% निकालो, 1800 का 6% निकालो, जो आएगा उसके बटे दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है गुणा 100 आंसर। दूसरा हम यूज करेंगे एलिगेशन का मेथड, 10% 6%। अब बीच में आएगा के परसेंट, जो के होगा वो 6 और 10 के बीच में होगा, तो 16 तो भूल जाओ। अब यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस की रेशो, ये 46 है, ये 18 है, यानी ये 23:9 आ गई। यानी देखो 4600 और 1800 इनको काटेंगे तो ये 23:9 होती है। ये हमेशा होती है इनके कॉस्ट प्राइस की रेशो। अब प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखो इनकी गुणा करो, 230 प्लस इसकी गुणा 54, इसकी वैल्यू होती है के इंटू इन दोनों का जोड़, यानी 32। अभी आपका आ गया 284/32। अब देखो काट दो इसको 4 पे, 4 पे 8 और 4 से 28, 4 एकम 4। अब देखो 8 8 64 और 7 बच गया, तो 8 से 7/8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है 40 प्लस 3/4 और 32 माइनस 6 अपॉन इतना इतना। देखो देखो ये बहुत ईजी दे रखा है, यहाँ से डायरेक्ट काट लो, ऑफ है तो डायरेक्ट कट जाएगा, यानी गुणा है ये, और पहले ऑफ सोल होगा, तो चलो मैं अलग ही करके बता देता हूँ। 37 पढ़ना माइनस 3/4 ऑफ, देखो 34 और 6 40। अब ये गुणा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 8 32 हो गए और 4 दाएं 40 हो गए। तो 4 8 32 हो गए और 4 दाएं 40 हो गए। अब देखो 46 प्लस 24 माइनस 6, यानी 24 में से 6 गया, आपका बच गया 18, और 46 और आपका बच गया 18, यानी हो गया 64। अब नीचे देखो कितना बचा है, ये हो गया 10 या 30, बच गए 7, यानी आपका। नेक्स्ट है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका डीआई का है, हिस्टोग्राम आपको दे रखा है और आपको बता रहा है डिफरेंस बताना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु डेली वेजेज आर लेस देन 450 और जिनकी 650 से ऊपर है। यानी आया चित्र गिवन है उन श्रमिकों की कुल संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 450 से कम है और जिनकी 650 से ज्यादा। देखो 650 से ज्यादा 35 है, 450 से कम 30 है, तो उनका अंतर बताना है क्या? अच्छा उनका अंतर बताना है, तो 35 में से 30 गया 5, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।